नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने किया चुनावी प्रचार का शंखनाद, बीजेपी पर बोला हमला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, किसानों की हत्या, महंगाई, बेरोजगारी पर चुप है प्रधानमंत्री, इन चीजों पर है काफी सक्रिय। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जो नाम बदलेगा, चुनावों में जनता उनकी सरकार बदल देगी, सहारनपुर में अखिलेश यादव ने कहा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने किया चुनावी प्रचार का शंखनाद, बीजेपी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने रविवार को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। काशी से चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वाराणसी में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने किसानों, गरीबों के साथ अन्याय के मुद्दे पर केंद्र राज्य सरकारों पर हमला बोला। उन्होंने कहा, 2 साल पहले सोनभद्र में भूमि विवाद में 13 आदिवासी मारे गए थे। इस मामले में सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ नेता शामिल थे। लोगों ने कहा कि उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। मैं वहां गई, पीड़ित परिवारों के लोगों ने कहा कि वो न्याय चाहते हैं। प्रियंका ने कहा कि फिर महामारी आए, हमने लोगों को बिना ऑक्सीजन, बिना दवा के मरते देखा। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार मदद करेगी, लेकिन कोई मदद नहीं की गई। इसी उम्मीद में कई लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा, इसके बाद हाथरस में अपराध हुआ, सरकार ने आरोपी को बचा लिया, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। लखीमपुर में भी ऐसा ही हुआ है, जहां एक मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, सरकार आरोपियों को बचा रही है। प्रियंका गांधी ने घोषणा की है कि कांग्रेस लखीमपुर मुद्दे पर तब तक लड़ाई जारी रखेगी जब तक कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी घटना की निष्पक्ष जांच की अनुमति देने के लिए अपना इस्तीफा नहीं सौंप देते। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में कहीं भी पुलिस आरोपी को अपना बयान दर्ज करने के लिए निमंत्रण नहीं भेजती है, लेकिन लखीमपुर में मंत्री के बेटे को बयान देने के लिए निमंत्रण दिया गया। क्या ऐसे ही इंसाफ होता है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले दलितों का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, मैं लखनऊ के एक वाल्मीकि मंदिर में गई, झाड़ू लगाया। मैं दलित बस्ती के लोगों से मिली, हर परिवार ने मुझसे कहा कि उनके बच्चे शिक्षित हैं, लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है। आज प्रधानमंत्री के करोड़पति दोस्त हर दिन हजारों करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन इस देश के लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, किसानों की हत्या, महंगाई, बेरोजगारी पर चुप है प्रधानमंत्री, इन चीजों पर है काफी सक्रिय। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री लखीमपुर खीरी कांड में किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, बढ़ती महंगाई, तेल की कीमतों में उछाल और देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर खामोश हैं। वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बढ़ती महंगाई, तेल के दाम, बेरोजगारी, किसान व भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर प्रधानमंत्री खामोश हैं और कैमरा व फोटो ऑप में कमी, सच्ची आलोचना और मित्रों पर सवाल करने के मामले में काफी मुखर हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और उनके बेटे पर कार्रवाई की मांग को लेकर विपक्ष और किसान नेता लगातार राज्य और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत किसान नेताओं ने इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास अमेरिका जाने का समय है, लेकिन किसानों से मिलने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अपतधारी को बचाने में लगी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, पीड़ित किसान परिवारों की एक ही मांग है, उन्हें न्याय मिले। मंत्री की बर्खास्तगी और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के बिना न्याय मिलना असंभव है। सरकार दोषियों को संरक्षण नहीं, सजा दे। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में गत रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध करने के दौरान हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और आधी रात के बाद उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी जिला जेल भेज दिया है। यादव ने बताया कि आशीष की पुलिस रिमांड के लिए अर्जी दी गई थी और अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जो नाम बदलेगा, चुनावों में जनता उनकी सरकार बदल देगी, सहारनपुर में अखिलेश यादव ने कहा। जी हां दोस्तों,
सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को जीप के टायरों से कुचला गया, इसके साथ साथ कानून को भी कुचले की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें संविधान को कुचलने में देर नहीं लगेगी। स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह की 100वीं जयंती पर अखिलेश यादव सहारनपुर पहुंचे। यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, 100 नंबर गाड़ी बनाई थी पुलिस के लिए, हमारे बाबा मुख्यमंत्री नाम बदल देते हैं, 100 का 112 कर देते हैं। अखिलेश यादव ने पूछा, बताओ 100 से 112 में कौन सी पुलिस बदल गई? नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। ये नाम बदलने वाले, रंग बदलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग इतिहास बदलने का नाम करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि नाम बदलकर इतिहास मिटाना चाहते थे। इन्हें बता दो कि यह धरती वीरों की धरती है। 1857 में अंग्रेजों का हिलाने का काम किया था। जो नाम बदलेगा, चुनाव आएगा, उनकी सरकार बदल देगा। अखिलेश ने कहा कि यह चुनाव का समय है। पिछली बार 4 जनवरी को तारीख आ गई थी चुनाव की। आज हम और आप लोगों अक्टूबर में मिल रहे हैं। आप अभी त्योहार मनाए। त्योहारों के बाद योगी सरकार के दिन खत्म होने वाले हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव, कन्हैया बोले, मोदी हिमाचल में प्रभारी रहे तो पहाड़ का दर्द क्यों नहीं मालूम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के तीसरे ही दिन कन्हैया कुमार मंडी पहुंच गए हैं। वे दिल्ली से प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ हेलीकॉप्टर से आए। यहाँ प्रेस वार्ता में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और जयराम सरकार पर तंज किए। कन्हैया ने कहा कि दिल्ली से सैलानी मंडी पहुंच जाते हैं, यहाँ का सेब दिल्ली पहुंच जाता है, मगर विकास यहाँ नहीं पहुंचता। सड़कों की हालत देखकर कोई भी यह कह सकता है। दूसरे की पीड़ा वही समझ सकता है जिसने खुद पीड़ा झेली हो। मोदी कहते हैं कि वो हिमाचल में प्रभारी रहे हैं, तो फिर उन्हें पहाड़ के लोगों का दर्द क्यों मालूम नहीं है। कन्हैया ने कहा कि मोदी सरकार विज्ञापन पर चल रही है। इनका तो अब यह नारा होना चाहिए कि अब की बार विज्ञापन की सरकार। पंप पर पेट्रोल भरवाते समय ऐसा लगता है जैसे कोई सिरिंज से खून निकाल रहा है और सामने मोदी का हंसता हुए चेहरे वाला होर्डिंग दिखता है। सरसों का तेल जैसे पेट्रोल को आवाज दे रहा है कि आओ हमारे पास दोनों बराबर हो जाएं, डबल सेंचुरी मारे। कन्हैया ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जो अपने घोषणा पत्र में वायदे किए थे वही पूरे नहीं हुए। अभी तक तो कांग्रेस के काम का ही फीता काटा जा रहा है, न जाने अपने काम का फीता कब काटेंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो भाजपा का घोषणा पत्र साथ रखें और जब भाजपा वाले वोट मांगने आए तो उनसे पूछे कि इसका क्या हुआ। उन्होंने लोगों को सचेत किया कि भाजपा फिर से कोई शगुफा छोड़ेगी ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए। इनका काम झूठ बोलो राज करना है। बीजेपी का मतलब ही बड़का झूठ पार्टी है। बड़का को पहाड़ी भाषा में बड़ा भाई कहा जाता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एलनाबाद उपचुनाव, कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। शैलजा, हुड्डा समेत 20 दिग्गज नेता करेंगे प्रचार। जी हां दोस्तों, एलनाबाद उपचुनाव में प्रत्याशी पवन बेनीवाल के पक्ष में प्रचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि पार्टी मामलों के प्रभारी विवेक बंसल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा व विधायक कुलदीप बिश्नोई को स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी की तेज, प्रत्याशियों की जल्द हो सकती घोषणा। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में जुटी है। प्रदेश नेतृत्व समय से ही प्रत्याशियों का जमीनी स्तर मजबूत करना चाहती है, इसलिए प्रदेश नेतृत्व जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा भी करने वाली है, जिससे प्रत्याशी को इतना समय मिले कि वो जनता के बीच जाकर मजबूत संपर्क स्थापित कर अपना आधार बना सके। इसी के चलते कानपुर की 3 सीटों सहित प्रदेश की 80 सीटों पर इस पखवाड़े घोषणा कर सकती है। प्रदेश पदाधिकारियों के मुताबिक इन सीटों पर पिछले दिनों सर्वे कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वारा ने मंथन किया। इसी पखवाड़े कानपुर की 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीते दिनों किदवई नगर, गोविंद नगर और छावनी विधानसभा सीटों पर सर्वे कराया था। इसमें 2 बार सर्वे किया और रिपोर्ट प्रियंका वारा को सौंप दी गई थी। अब इन सीटों पर 15 अक्टूबर तक प्रत्याशियों के घोषणा की संभावना जताई गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सीटों के लिए 10 अक्टूबर तक प्रदेश भर के दावेदारों से आवेदन मांगे थे। शहर कांग्रेस कमेटी दक्षिण के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित ने बताया कि कानपुर से प्रत्येक सीट पर दावेदारों ने अपनी दावेदारी कर दी है। पहले जिलाध्यक्ष के माध्यम से प्रत्याशिता की दावेदारी की जाती थी, लेकिन इस बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रत्याशियों को सीधे पीसीसी में आवेदन करने की छूट दी थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आशीष के अब्बाजान को क्यों नहीं हटाते पीएम मोदी, यूपी पहुंचे ओवैसी ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर खूब खींच निकाली।
लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र कर उन्होंने कहा कि किसानों को गाड़ी से रौंदकर मारने वाले आशीष मिश्रा के अब्बा जान को प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार मंत्री पद से आखिर क्यों नहीं हटाते। आशीष के पिता अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ओवैसी ने बलरामपुर में उतरौला विधानसभा के सादुल्लाह नगर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने तंजबरे लहजे में भाजपा पर अपने तरकश के सभी तीर चला डाले। ओवैसी बोले कि योगी आशीष के अब्बा जान को क्यों बचा रहे हैं, इसलिए कि उनका नाम अजय मिश्रा है, वो केंद्रीय मंत्री हैं। अजय मिश्रा की जगह यही नाम अतीक अहमद होता तो उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता। उन्होंने कहा, योगी जी, अब्बा जान का नाम अजय है, अगर अतीक होता तो घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता। इस मामले में आप चुप क्यों हैं? जनता जानना चाहती है। ओवैसी ने पीएम से सवाल किया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल से अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। ओवैसी बोले, नरेंद्र मोदी ने अजय मिश्रा को कैबिनेट से क्यों नहीं हटाया? अगर पिता मंत्री हैं, गाड़ी उन्हीं की है, इससे 5 किसानों की मौत हुई, उन्होंने लोगों को चेतावनी दी और 2 दिन बाद 5 किसान मारे गए, तो नरेंद्र मोदी उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं करते? किसान न्याय रैली मंच पर प्रियंका गांधी, समर्थकों की भारी भीड़। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी किसान रैली के लिए वाराणसी पहुंच गई हैं। रैली से पहले वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची। विश्वनाथ मंदिर में प्रियंका गांधी ने विधि विधान पूजा अर्चना की। अन्नपूर्णा मंदिर में भी मां का आशीर्वाद लिया। इसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर से प्रियंका का काफिला दुर्गा कुंड पहुंचा। यहां दुर्गा जी का प्रियंका ने दर्शन पूजन किया। इससे पहले एयरपोर्ट से मंदिर तक रास्ते में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका अभिनंदन किया। उधर जगतपुर इंटर कॉलेज में होने वाली किसान न्याय रैली में कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुंच गए हैं। कई जिलों से कार्यकर्ता और अन्य लोग रैली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार को घेरने की तैयारी, राष्ट्रपति कोविंद से मिलने का कांग्रेस ने मांगा वक्त। राहुल गांधी के साथ प्रतिनिधिमंडल में होंगे ये 7 नेता। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय मांगा है। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के सामने तथ्यों को विस्तार से पेश करने की इजाजत मांगी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने पत्र लिखकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय मांगा है। 7 सदस्यीय इस प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी वारा, सांसद ए.के. एंटोनी, सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद अधीर रंजन चौधरी, जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल और गुलाम नबी आजाद राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वारा सहित कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में मृतक किसान लवप्रीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने लखीमपुर के अपने दौरे से जुड़ा एक वीडियो जारी करते हुए शुक्रवार को कहा कि पीड़ितों को न्याय देना होगा। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में प्रदर्शनकारी किसानों की मौत के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को मौके पर जाते समय हिरासत में लिया गया था और वो 2 दिनों तक पुलिस की अभिरक्षा में थी। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सहारनपुर में बोले अखिलेश, आंदोलन से एक हो गया किसान, न कोई हिंदू न मुसलमान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। अखिलेश सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी और योगी सरकार को किसानों से लेकर महंगाई तक कई मुद्दों पर घेरा। अखिलेश ने कहा, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, उनके लोगों का कारनामा लखीमपुर में देखा, जहां किसानों को कुचल दिया गया, गाड़ी के टायरों से कुचल दिया गया। किसानों को तो कुचला ही है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने को तैयार हैं। जो लोग कानून को कुचल सकते हैं, किसान को कुचल सकते हैं, उन्हें संविधान को कुचलने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा, किसानों को मवाली कहा जा रहा है, इनका बस चले तो ये आतंकवादी कह दें आपको। बीजेपी ने आपको कितना ही अपमानित किया होगा, लेकिन वो भी अपने संघर्ष पर डटे हुए हैं कि जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक नहीं हटेंगे। यही लोकतंत्र है कि हम गद्दी पर बैठाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को जेल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पिछले रविवार को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू को जेल भेज दिया है। शनिवार को क्राइम ब्रांच के दफ्तर में एसआईटी के सामने पेश हुए आशीष को 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद देर रात 1050 बजे गिरफ्तार किया गया। उसका मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने रात को ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और उनके आदेश पर सोमवार तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी कांड का साइड इफेक्ट, स्टेडियम का शिलान्यास करने पहुंचे थे भाजपा नेता, किसानों ने गाड़ दिया अपना टेंट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का साइड इफेक्ट पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है।
लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के द्वारा किसानों को गाड़ी से कुचलने की घटना से गुस्साए किसानों ने स्टेडियम का शिलान्यास करने पहुंचे उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडेय का जमकर विरोध किया, जिसकी वजह से खेल मंत्री को अपना कार्यक्रम तक रद्द करना पड़ा। इस दौरान किसानों ने कार्यक्रम स्थल के सामने ही अपना टेंट गाड़ दिया। दरअसल बीते दिनों उत्तराखंड के शिक्षा व खेल मंत्री अरविंद पांडेय अपने विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम का शिलान्यास करने जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही किसानों को इसकी जानकारी मिली तो उन लोगों ने अपना टेंट भी कार्यक्रम स्थल के सामने गाड़ दिया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और वर्चुअल तरीके से स्टेडियम का शिलान्यास किया। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कार्यक्रम स्थल के पास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था, लेकिन इसके बावजूद खेल मंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। खेल मंत्री के बेटे से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के एक कार्यक्रम में शामिल होना था, इसलिए वो शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए और उन्होंने वर्चुअल तरीके से स्टेडियम का शिलान्यास किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर पर वरुण गांधी ने खोला मोर्चा, अब बोले भाजपा सांसद हिंसा को हिंदू बनाम सिख में बदलने की कोशिश, ये अनैतिक। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के बाद से भाजपा सांसद वरुण गांधी लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं। लखीमपुर हिंसा के बाद वरुण ने एक वीडियो शेयर कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की थी। साथ ही इस मुद्दे पर योगी सरकार को पत्र लिखा था। इससे पहले भी गन्ने के मुद्दे पर उन्होंने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी थी। आज फिर से वरुण गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। रविवार को भाजपा सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर हिंसा को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। वरुण गांधी ने कहा कि ऐसी कोशिश न केवल अनैतिक और झूठी है, बल्कि उन घावों को फिर से कुरेदना खतरनाक है जिन्हें ठीक होने में कई पीढ़ी लगी है। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय एकता से ऊपर राजनीति का लाभ नहीं रखना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी के बयान के विरोध में कांग्रेस ने चलाया स्वच्छता अभियान, सभी जिलों में लगाई झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा के खिलाफ दिए गए एक बयान को दलित और महिला विरोधी करार देते हुए शनिवार को कांग्रेस नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में वाल्मीकि बस्तियों और मंदिरों में झाड़ू लगाकर सफाई और पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा के सीतापुर पीएसी गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल होने के सवाल पर गोरखपुर में शुक्रवार को एक समाचार चैनल से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जनता उन्हें इसी लायक बनाना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई टिप्पणी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वारा के बहाने देश भर की महिलाओं तथा स्वच्छकार समाज पर जातिवादी करार दिया। बयान में कहा गया है कि इस टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर की वाल्मीकि बस्तियों एवं वाल्मीकि मंदिरों में झाड़ू लगाकर सफाई और पूजा अर्चना की। बयान में कहा गया है, मुख्यमंत्री की संकुचित एवं जातिवाद से ग्रसित टिप्पणी पर आक्रोशित कांग्रेस जनों ने आज समूचे प्रदेश की वाल्मीकि और दलित बस्तियों तथा वाल्मीकि मंदिरों में साफ सफाई तथा पूजा अर्चना कर सत्याग्रह किया और कहा कि योगी आदित्यनाथ दलित महिला विरोधी है। उनकी मानसिकता अहंकार व सामंती संकीर्णता से ग्रसित है और जिस संविधान की शपथ लेकर वो संवैधानिक पद पर वह बैठे हैं, उसी संविधान के भेदभाव रहित समता समानता की वो धज्जियां उड़ाकर दलित और महिलाओं पर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार से किया सवाल, कहा आरोपियों के पोस्टर कब लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा, राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बाद यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मैदान में उतरे हैं। लल्लू ने लखीमपुर खीरी कांड में सरकार ने सवाल किया है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों के पोस्टर कब जारी करेगी। छोटी छोटी घटनाओं पर बुलडोजर चलवाने और पोस्टर लगाने वाली सरकार लखीमपुर हिंसा के आरोपियों को बचाने में जुटी है। अजय कुमार लल्लू ने सर्किट हाउस में शनिवार को कहा कि यूपी में जंगल राज है, कानून का राज खत्म हो चुका है, अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों की भूमिका सामने आने के बाद भी सरकार उन्हें बचाने में जुटी है।